बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस किया है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बर्नौली इक्वेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। बेसिकली बर्नौली इक्वेशन फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस करती है। प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी के साथ, पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्या रिलेशन है ये उसको डिफ़ाइन करती है। उसके साथ साथ हाइट चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में क्या क्या चेंजेस आती हैं ये उसको भी एक्सप्लेन करती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए टोटल 7 मैंने की पॉइंट्स बनाए हैं। साथ साथ आप लोगों ने नोट भी करने हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सबसे पहले हमने बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट को डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टेटमेंट आ जाएगी। सेकंड पॉइंट पे डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? मास ओवर वॉल्यूम। मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। थर्ड स्टेप ये है कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, तो वॉल्यूम VOL। अब मास ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? डेंसिटी के। हाफ एज इट इज़ मास ओवर वॉल्यूम की जगह रो आ जाएगा v²। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ रो v²। ठीक है, पहला स्टेप स्टेटमेंट। सेकंड डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। थर्ड स्टेप है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ रो v²। उसके बाद फोर्थ स्टेप देखें। फोर्थ स्टेप में आता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू mgh बाय वॉल्यूम। तो मास ओवर वॉल्यूम किसके इक्वल होता है? रो के इक्वल gh। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो gh आ जाएगा। फिफ्थ स्टेप है टोटल वर्क डन, जो कि फ्लूइड ने किया है अपर एंड से लोअर एंड तक जाने के लिए। उसको हम टोटल 2 स्टेप्स में डिवाइड किया, W1 प्लस W2 में। ठीक है, फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगी। अगर W1 को हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो W2 को हमने नेगेटिव लिया है। ठीक है, सिक्स्थ स्टेप क्या है? W टोटल को हमने सब्स्टिट्यूट करना है इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेवन स्टेप है प्रेशर प्लस हाफ रो v², जिसे हम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम भी कहते हैं, प्लस रो gh, जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्टेटमेंट है ये वाली सारी की सारी ये बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट है। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन क्या कहती है कि सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है इस सारे प्रोसेस को यूज़ करते हुए। सब पहला स्टेप है, रिपीट कर रही हूँ कि 7 की पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट को डिफाइन करना है, डेंसिटी किसकी को। सेकंड स्टेप है मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी। थर्ड स्टेप है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ रो v²। फोर्थ स्टेप है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू रो gh। फिफ्थ स्टेप है W टोटल इज इक्वल टू W1 प्लस W2। एक वर्क डन को अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो सेकंड को हमने नेगेटिव लिया है। सिक्स स्टेप ये है कि W टोटल को हमने इक्वल टू रखना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सेवन स्टेप बर्नौली इक्वेशन की स्टेटमेंट है, जो कि P प्रेशर प्लस हाफ रो v² प्लस रो gh इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की इक्वल आता है। अब हम इसको पढ़ते हैं कि क्या है। बर्नौली इक्वेशन is a fundamental equation in fluid dynamic which relates the pressure to fluid speed and height। जो प्रेशर है वो रिलेट करेगा स्पीड के साथ, हाइट के साथ। ये इसको भी एक्सप्लेन करेगा बर्नौली इक्वेशन के अंदर। स्टेटमेंट अब इसकी क्या है कि सम ऑफ द प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड फ्लोइंग इन अ स्टेडी स्टेट इज कांस्टेंट एट ईच पॉइंट अलोंग अ स्ट्रीम लाइन। देखें, सम ऑफ प्रेशर, यहाँ पे प्लस आना है, यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा। सम ऑफ प्रेशर,
काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यहाँ पे आइडियल फ्लूइड की कंडीशंस रखनी है कि जो फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और स्टडी फ्लो होना चाहिए, तभी ये जो सारी चीज़ें हैं ये इक्वल टू कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें यहाँ पे ओके यहाँ पे देखें कि इस एंड को हम अपर एंड कहते हैं, इस एंड को हम लोअर एंड कहते हैं। ठीक है, अपर एंड को यू और लोअर एंड को एल से शो कर लें। अपर एंड के डिस्प्लेसमेंट को हमने पैच जो लिया है उसको डेल्टा x1 कहा है, इसके एरिया को a1 कहा है, इसके प्रेशर को p1 कहा है, और यहाँ पे जो फ्लूइड की स्पीड होगी उसको v1 कह दिया, और यहाँ पे जो इस पाइप की हाइट है उसको h1 का नाम दिया है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप पे सेम टू सेम 2 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने इनको लिख लेना है। प्रेशर P2, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x2, एरिया A2 आ जाएगा और हाइट H2 पे है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आप लोगों ने गौर करनी है कि देखें अपर एंड पे प्रेशर इनसाइड एक्ट कर रहा है और यहाँ पे भी इनसाइड एक्ट कर रहा है, बट इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, अगर P1 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है तो P2 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। मीन्स के यहाँ पे जो फ्लूइड फोर्स है वो अलोंग द वाटर मूवमेंट, यानी कि जिस तरफ फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग मूव फोर्स, फ्लूइड की फोर्स एक्ट कर रही है, और इस पॉइंट पे अगेंस्ट द फ्लूइड फ्लो के। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो अगेंस्ट द फ्लूइड फ्लो एक्ट कर रही है फोर्स, तो इस वजह से यहाँ पे जो वर्क डन आएगा उसको हम नेगेटिव लेंगे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव लेंगे, और इनके प्रेशर की डायरेक्शन भी अपोजिट है, तो इस वजह से भी अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इस पॉइंट के जो वर्क डन होगा उसको W1 से और इस पॉइंट के वर्क डन को W2 से शो करेंगे। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। प्रूफ क्या है? लेट अस कंसीडर स्टेडी फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड थ्रू द पाइप इन टाइम डेल्टा टी एज शोन इन फिगर में दिखाया गया है। वर्क डन एट द अपर एंड, अपर एंड पे जो वर्क डन है वो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो अपर एंड का एरिया को A1, प्रेशर को P1, फोर्स को F1, डिस्प्लेसमेंट को पैच का डेल्टा x1, वेलोसिटी को V1, रो डेंसिटी को ρ1, और जो वॉल्यूम है वो उसको कैपिटल V से शो किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जो वर्क का फॉर्मूला होता है W1 इज इक्वल टू F1 डेल्टा x1 आ जाएगा। F1 की जगह जो प्रेशर होता है वो इज इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालें तो वो PA की इक्वल आ जाएगा। यही सी वैल्यू हमने निकाली है, निकाल के इस इक्वेशन के अंदर F की जगह सब्स्टिट्यूट कर दी है। F1 की जगह P1 A1 डेल्टा x1 एज इट इज़। ठीक है, ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दी करने के बाद अब यहाँ पे देखें P1 A1, अब डेल्टा x1 की जगह क्या आएगा? आप लोगों ने इक्वेशन अक्सर पढ़ी होगी, S इज इक्वल टू VT। तो डिस्प्लेसमेंट हमने इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा x1 लिया है, V1 इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन की जगह ये डेल्टा x1 की जगह V1 इंटू डेल्टा टी पुट कर दिया है, तो ये वर्क डन आ गया है किस पॉइंट का? अपर एंड का। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब देखें इस पॉइंट का जो वर्क डन आया है उसको हमने W1 कहा है, इस पॉइंट के वर्क को हमने W2 कह देना है। अब अभी W2 निकालते हैं, इससे पहले एक बात और गौर करें कि देखें फ्लूइड को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए कोई ना कोई वर्क करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अब वो वर्क हम कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ रहा है। कैसे कि देखें यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो अकॉर्डिंग टू H1 है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अकॉर्डिंग टू H2 है। यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगी, तो वेलोसिटी के लिहाज से काइनेटिक एनर्जी में वेरिएशंस आ रही हैं और हाइट के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशंस आ रही हैं, तो उसको भी हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब वर्क डन एट द लोअर एंड, लोअर एंड का एरिया जो है वो A2 है, प्रेशर P2 है, फोर्स F2 है, और डिस्प्लेसमेंट पैच का डेल्टा x2 है, वेलोसिटी V2, डेंसिटी ρ2, और वॉल्यूम को V का नाम दिया हुआ है। अब लोअर एंड पे वर्क डन हमने वैसे ही निकालना, W2 इज इक्वल टू माइनस F2 डेल्टा x2, F2 की जगह P2 A2 आ जाएगा, डेल्टा x2 एज इट इज़। अब डेल्टा x2 की जगह दोबारा से V2 डेल टी पुट किया है हमने, S इज इक्वल टू VT को यहाँ से निकाल के, तो ये हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू आ गया माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें।
अब ये नेगेटिव आए हैं, नेगेटिव क्यों आया है? दिस शोज़ दैट वर्क डन अगेंस्ट द फ्लूइड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो अपर एंड पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही थी उसी डायरेक्शन में वर्क एक्ट कर रहा था। ठीक है, अब लोअर एंड पे अगर वर्क डन इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, उसके बाद ओके, ये नेगेटिव साइन ये शो हो गया। उसके बाद देखिए नेट वर्क डन किसके इक्वल आएगा, तो W इज़ इक्वल टू W1, हम दोनों वर्क को सम अप कर देंगे, W1 प्लस W2। ये W1 का वर्क डन है, ये W2 का वर्क डन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि अगर आपको याद हो तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी थी, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 के इक्वल पढ़ा था। और उसके अलावा हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को A1 V1 हमने कहा था जो एरिया और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है वो वॉल्यूम बाय टाइम के इक्वल भी आता है। ठीक है, जिसको हमने फ्लो रेट भी कहा था। उसी इक्वेशन से हम A V T के फैक्टर को इज इक्वल टू वॉल्यूम पुट करने जा रहे हैं। ठीक है, वहीं से हमने यहाँ से अगर टाइम इधर डिवाइड हो रहा है तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। AVT इज इक्वल टू एरिया वेलोसिटी टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इसके बेशक आप लोग डायमेंशन भी निकाल के देख लें तो ये सेम ही आएगा। तो यहाँ पे देखें A1 B1 डेल्टा टी से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा दिया है, तो ये चीज़ किसकी इक्वल है? वॉल्यूम की इक्वल है। अब हमने कहा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अंदर कि जो A1 V1 है A2 V2 के इक्वल ही आएगी, तो टाइम भी दोनों का सेम था, तो इस सारी चीज़ को हम किसकी इक्वल लिख लेते हैं? इसको वॉल्यूम की इक्वल हमने लिख लेना है। अब इस इक्वेशन में क्या करना है? P1 एज इट इज़ इस सब की जगह वॉल्यूम आ जाएगा, माइनस P2 एज इट इज़ इस सब की जगह क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब वॉल्यूम कॉमन ले लें तो अंदर रह जाएगा P1 माइनस P2 रह जाएगा। ठीक है, अब जो वॉल्यूम होता है वो होता है मैस ओवर डेंसिटी। डेंसिटी किसकी इक्वल होती है? मैस ओवर वॉल्यूम। तो अगर हमने वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम किसकी इक्वल आ जाएगा? मैस ओवर डेंसिटी। तो इस वॉल्यूम की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये वर्क हमारा डन हो चुका है, वर्क हम निकाल चुके हैं अपर और लोअर एंड का, तो इसको इक्वेशन का नाम देके इक्वेशन नंबर 5 का नाम देके यहीं पे अभी फ़िलहाल रहने दें। ठीक है, तो हमने वर्क डन निकाल लिया है। अब नेक्स्ट, अब हमने देखना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अगर अपर एंड की जो वेलोसिटी है V1 है तो लोअर एंड की हमने V2 कही थी। ठीक है, अपर एंड की अगर हाइट H1 है तो लोअर एंड की हमने H2 कही थी। अब आपने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पहले देखना है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ mv2 स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल, मीन्स के हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का चेंज है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज भी इसी तरह लेना है mgh2 माइनस mgh1। ठीक है, तो ये चेंज आ गया है कि अपर से लोअर आने तक कितना चेंज आया काइनेटिक एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में। अब a part of this work done changes kinetic energy of the fluid and the part changes its gravitational potential energy, तो वो इसकी इक्वल आ गई है। हाइट H2 है, H1 है एंड हाइट्स ऑफ द अपर एंड लोअर एंड हैं ये दोनों रिस्पेक्टिवली। उसके बाद वर्क डन अब निकालना है। अब हमने क्या करना है? W टोटल जो हमने निकाला था इक्वल टू पुट कर देना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वर्क डन का आंसर इसकी इक्वल आया था वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का आंसर इसकी इक्वल आया था वो पुट कर दिया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इसकी इक्वल आई है हमने वो पुट कर दिया। पुट करने के बाद अब देखें कि बोथ साइड्स पे रो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय रो बाय एम। ठीक है, दोनों साइड पे रो बाय एम से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? देखें मैसेज कॉमन लेके मैसेज कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद ये जो डेंसिटी का फैक्टर इधर है इसको दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करा दें। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस साइड पे, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कुछ इक्वेशन इस तरह से आएगी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो V2 का स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है? यहाँ से देखें कि जो 1 पॉइंट वाले हैं उनको एक साइड पे कर लें, 2 पॉइंट वालों को एक साइड पे कर लें। मींस के प्रेशर P1 यहाँ से जो V1 वेलोसिटी का V1 वाला फैक्टर है इसको इक्वल के इस साइड पे ले आएँ, यहाँ से H1 वाला जो फैक्टर है इक्वल के इस साइड पे ले आएँ। तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। रो
प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस रो हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। तो इसका क्या मतलब है कि जो अपर पॉइंट का प्रेशर है वो लोअर के इक्वल ही आ रहा है। अपर पॉइंट की जो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है वो लोअर की ही इक्वल आ रही है। अपर पॉइंट की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू लोअर की इक्वल ही आ रही है। मीन्स कि कहना ये चाह रहे हैं कि सम ऑफ अपर पॉइंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लोअर पॉइंट। ठीक है, इन तमाम चीज़ों का जो सम है वो अपर पॉइंट और लोअर पॉइंट का एक दूसरे के इक्वल आ रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि प्लस P इज प्लस हाफ रो जी। इसके अगर हम जनरल फॉर्म बनानी है तो हम क्या करेंगे, इसके 1 हटा देंगे, हटाने के बाद 1 और 2 पॉइंट हटा देंगे, सिंपल प्रेशर की जगह P पुट कर देंगे, प्लस हाफ रो V का स्क्वायर आ जाएगा प्लस रो जी H इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब ये क्वेश्चन क्या शो करती है, इसको हमने शुरू में ही स्टेटमेंट बताई थी कि सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट हैं। आइडियल फ्लूइड के लिए ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं रिवाइज़ करवा देती हूँ कि हमने क्या किया है। सबसे पहले स्टेटमेंट को डिस्कस किया है, उसके बाद स्टेटमेंट के बाद हमने चेंज डेंसिटी देखी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। उसके बाद W टोटल हमने निकालना है जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा। ठीक है, ये चीज़ें आ गई हैं। उसके बाद हमने क्या किया है कि हमने सिंपली इनको मॉडिफाई किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया जो कि हमने प्रूफ करनी थी। तो यहाँ तक आपका लेक्चर एंड होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।